अप्रोच हिम योर प्रोडक्ट और सर्विस। अब आपको अपनी प्रोडक्ट और सर्विस अप्रोच करनी है कि सर ये हमारे कस्टमर हैं जिन लोगों ने हमारी प्रोडक्ट और सर्विस ली और उनको ये बेनिफिट हुआ, सर आप भी इस प्रोडक्ट से शुरू कर सकते हो। समझो, अभी ये आप टीवी पे ऐड देखोगे ना, तो टीवी पे ऐड क्यों बड़े बड़े सुपरस्टार करते हैं? एक छोटा सा घड़ी का सर्फ जो होता है ना, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास। अमिताभ बच्चन इतना बड़ा सुपरस्टार आके वो घड़ी की ऐड करता है, एक सर्फ की, क्यों ऐसा? इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट ना। तो कितने सारे लोग जो हैं आज देखोगे ना, तो अपनी प्रोडक्ट के साथ में किसी ब्रांड एम्बेसडर का, सुपरस्टार का, नॉन पर्सन का वो ऐड लगाते हैं, है ना। आपको भी आपके प्रोडक्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा ताकि सामने वाले बंदे को लगे कि अच्छा ये बंदा यूज कर रहा है। मैं अभी किसी एक पर्सन से मिला था, वो लोग कैंगन वाटर सेल करते हैं। कैंगन वाटर का मशीन, शायद आप लोग को आइडिया होगा, ठीक है। तो कैंगन वाटर का मशीन वो जब सेल करते हैं ना, तो वो मुझे प्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि सर ये चीजें हमारे वहां पर है। तो पता है उन्होंने रेफरेंस कितने कितने लोगों का दिया? विराट कोहली का दिया। सर विराट कोहली के वहां पर भी कैंगन वाटर मशीन लगा हुआ है। पहले विराट कोहली का जो पानी था वो दुबई से आता था, हजारों रुपए लीटर, और आज विराट कोहली कैंगन वाटर की मशीन लगाकर उसका पानी पीता है। रेफरेंस, क्योंकि जब आप रेफरेंस दोगे ना, तो सामने वाला बंदा अच्छा ये यूज करता है तो चलो मैं भी यूज करता हूं। अमिताभ बच्चन घड़ी की ऐड करता है तो यार अमिताभ बच्चन तो होगा तो अच्छा ही बोल रहा होगा, चलो हम शुरू करते हैं। अभी आप समझो, कभी कभी इसको मिसलीडिंग भी कितना कर देते हैं। अभी बिमल की ऐड के अंदर समझो, अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान, इन लोगों ने अभी शुरू, तो इससे कितना मिसलीडिंग हो गया। एक समय पे अक्षय कुमार मेरी लाइफ का एक बहुत ही आइडल पर्सन था। क्यों? क्योंकि मैं उसको एक फिटनेस के तरीके से देखता था, ही इज अ वेरी फिटेस्ट गाय, और मैं उसको आइडल मानता था। लेकिन जब से उसने बिमल का ऐड किया ना, तब से वो मेरी नजर से गिर गया। मैं उसको बोलता हूं बॉलीवुड का केजरीवाल। समझो, जो बंदा पूरी इंडिया भर के लिए एक फिटनेस आइकन था, उस बंदे ने तुरंत अपनी पूरी की पूरी इज्जत को ना मटिया मेल कर दिया। तो कई बार मिसलीडिंग भी करते हैं, लेकिन अपने को वहां नहीं जाना, हमें तो अपने हैप्पी कस्टमर, इसलिए मैंने आपको पुराने स्लाइड में बताया, गिव रेफरेंस अबाउट योर हैप्पी कस्टमर। अच्छे कस्टमर, जो लोग आपकी सर्विस, आपकी प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं, जिनको मजा है आपके काम से, उनका रेफरेंस दो, और उसके बाद अपने प्रोडक्ट उनको अप्रोच करो कि सर ये लोग कर रहे हैं, सर यहाँ से आप भी अपने बिजनेस की शुरुआत हमारे साथ कर सकते हो, और आपके बिजनेस को ग्रो करने में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ें हमें पांचवी करनी है कि अब हमें अपने प्रोडक्ट को अप्रोच करना है। अब ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बाद का जो है, जब आप अप्रोच करोगे दिवाली के बाद, तो तुरंत आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट नहीं लेगा, वो कुछ एक्सक्यूज देगा। एक्सक्यूज क्या होंगे? सर लेते हैं अभी दिवाली गई है तो थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हुआ है, करेंगे सर, थोड़ा टाइम से करेंगे। बोलेंगे सर ठीक है, अभी तो दिवाली गई है सर, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे रिक्वायरमेंट होती है हम आपको बुलाते हैं, हम आपसे मिलते हैं। आप जब फ़ोन करोगे आपको ये जवाब मिलेगा। तो आपको क्या करना है? आपको इसके बाद छठवां स्टेप लेना है, कलेक्ट रेफरेंसेस। सर कोई बात नहीं सर, मुझे 5 लोगों का ऐसा नाम दे सकते हैं जिनको मैं ये प्रोडक्ट पिच करूं, मैं ये प्रोडक्ट बताऊं अपनी। क्या 5 लोगों का मुझे नाम मिल सकता है? 2 लोगों का मुझे नाम मिल सकता है जिनको मैं मेरी प्रोडक्ट के बारे में बताऊं। हो सकता है कि अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं हो, लेकिन आप जरूर चाहेंगे कि आप ऐसे लोगों को हमारी प्रोडक्ट के बारे में बताने दें जिनको इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है और हमारी प्रोडक्ट से उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा। समझना। और एक चीज़ और भी, बहुत अच्छा डायलॉग आप यूज़ कर सकते हो। सर हमारी प्रोडक्ट से बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं सर कि आपके दोस्त में भी कुछ लोग आपके बिजनेस, उसके बिजनेस के अंदर ग्रो करें? आप ये स्टेटमेंट को दो कि सर हमारे बिजनेस के हमारे बहुत सारे क्लाइंट हमारे कोर्सेस करके बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, हमारी सर्विसेज लेके बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। सर क्या आप चाहेंगे कि आपके भी कुछ दोस्त जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी हमारे प्रोडक्ट का यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो करें? क्या आप चाहेंगे ऐसा? बोले हाँ। सर मुझे 2 नाम आप दीजिए
और जिनको मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकूं। एक बात ध्यान रखना, मांगोगे तो मिलेगा, मांगोगे तो मिलेगा। आज तक हमने किसी से रेफरेंस मांगा है और लोगों ने नहीं दिया, ऐसा नहीं हुआ। दिक्कत क्या होती है, मांगते नहीं हैं, हम मांगते नहीं हैं। और याद रखना, हर इंसान के फोन में ऐसे नंबर जरूर होते हैं जिनको वो चाहता है कि अच्छी प्रोडक्ट या अच्छी सर्विस को वो भी उनको बताए। एज एग्जांपल, आपने कहीं से अच्छा कपड़ा खरीदा, तो क्या आप अपने दोस्तों को उस दुकान का नाम नहीं बताते हो? बताते हैं। हम कुछ भी करते हैं ना जो हमारे लिए अच्छा है, तो हम उनको जरूर बताते हैं जिनके लिए हम सोचते हैं। हमने अच्छा फोन खरीदा, हम बताते हैं यार ये फोन बढ़िया, यहां से ले। हमने अच्छे जूते खरीदे, हम बताते हैं ये जूते अच्छे, यहाँ से ले। हमने अच्छे कपड़े खरीदे, हम बताते हैं ये। इवन समझो कि हम लोग कई बार, पता है, बहुत सारे अपने दोस्तों को ना ये भी बताते हैं यार क्या उस कंपनी के अंदर काम कर रहा है, काम कर, तू मेरी कंपनी में आ जा, तेरे को मजा आएगा। समझो, हम रेफरेंसेस देते हैं अच्छी चीजों का, और हर इंसान देता है। तो अगर आप मांगोगे तो आपको रेफरेंस जरूर मिलेगा। तो आपको दिवाली के बाद जब अप्रोच करोगे तो कुछ लोग लेंगे, कुछ लोग नहीं लेंगे। जो लेंगे उनसे भी मांगो, और जो नहीं लेंगे उनसे भी रेफरेंस कलेक्ट करो। तो छठवीं चीज आपको जो करनी है वो है रेफरेंस कलेक्शन। मांगोगे तो मिलेगा, राइट? देन सेवंथ इज डोंट फॉरगेट फॉर फॉलोअप। जिन लोगों ने आज नहीं लिया ना, उनको भूलना नहीं कि ये कभी नहीं लेंगे। हम कई बार गलती ये करते हैं कि जिसने आज नहीं लिया ना, वो कभी नहीं लेगा। हम ये सोच लेते हैं, हम ये डिसाइड कर लेते हैं। और यहां पर हम बिजनेस को भी एक फॉर्मूला सिखाते हैं। हम हर बिजनेसमैन को ये फॉर्मूला सिखाते हैं। द फॉर्मूला इज 90 डेज फॉर्मूला। ये 90 डेज फॉर्मूला क्या कहता है कि 90 दिन के अंदर हर इंसान की मनस्थिति और परिस्थिति दोनों बदलती है। हर 90 दिन में इंसान की मनस्थिति और परिस्थिति दोनों बदलती है। आज हो सकता है कि आपको आईफोन लेने की जरूरत ना हो, लेकिन 3 महीने के बाद में कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आज आपको कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड ना हो, लेकिन 3 महीने के बाद में नहीं होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो 3 महीने के अंदर चीज़ें बहुत कुछ बदल जाती है। तो इसीलिए आपको ये 90 डेज फॉर्मूला याद रखना है कि आज जिसने नहीं लिया वो कभी नहीं लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना। तो आपको फॉलोअप करना है। आपको एटलीस्ट हर 90 दिन में कॉल या मैसेज के जरिए उनको फॉलोअप करना है। और ये फॉलोअप करने का एक और जो हिडन चीज़ है जिसको हम कहते हैं CRM। आप ना अगर उनको लगातार याद करते हो, आप टाइम टू टाइम उनको याद करते हो, उनको आप है ना अपने बारे में बताते हो, अपनी चीज़ें, आपको है ना जब भी उसको ज़रूरत होती है ना किसी आपके रिलेटेड प्रोडक्ट, सबसे पहला नाम आपका उसके दिमाग में आता है। सबसे पहला नाम उसके दिमाग में आपका आता है, अगर आपने उसके साथ रिलेशन बना के रखा है तो जो यहाँ पर बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, मैंने पहले बताया। अब ये पता है, ये आप तभी कर पाओगे जब आपके पास डेटा है। आपके पास डेटा होगा तो ही ये चीज़ पॉसिबल है। तो ये 7वीं चीज़ कि आपको फॉलोअप टाइमली करना है। किसी ने ऐसा बोला सर अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, सर एक काम कीजिए ना, आप अगले महीने आप याद कीजिए। हम में से अधिकतर लोग अगले महीने उसको फ़ोन नहीं करते। हम में से अधिकतर लोग अगले महीने फ़ोन नहीं करते। और यहीं पर आप किसी अच्छी कंपनी कॉर्पोरेट में आओगे ना, क्रेडिट कार्ड वालों का फ़ोन आया, सर वो पेमेंट कब करेंगे? आप बोलोगे सर अभी नहीं सर, 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद 100% आपके वहाँ कॉल आएगा ही। आप अपने मोबाइल का बिल नहीं भरो, आप बोलो कि सर अगले हफ्ते में भर देंगे। अगले हफ्ते में 100%, क्योंकि पता है उनके पास सॉफ्टवेयर होता है और सॉफ्टवेयर में वो ऐड कर देते हैं कि भाई इस क्लाइंट ने क्या बोला। तो जब वो समय आता है ना तो वो पॉपअप करने लगता है। अपने क्लाइंट है, उन्होंने अपने वहाँ पे एक सिस्टम बनाया है कि भाई हमें हर 15 डेज के अंदर
क्लाइंट के यहाँ विजिट करनी है एवरी 15 डेज पे, वो ले या ना ले। जो सेल्समैन है उनके लिए एवरी 15 डेज पे विजिट करना जरूरी है, कंपलसरी है, भले वो ले या ना ले। अब क्या होता है कि ये जो सेल्समैन जो होते हैं उनके पास ये डेटा है ना, वो मेंटेन नहीं कर पाते, तो उन लोगों ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया है और एक लेडी को सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए बिठा दिया है। वो लेडी क्या करती है कि आज सुबह आई, सुबह आने के बाद वो पूरा सॉफ्टवेयर ओपन किया, उस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन से क्लाइंट को कौन सा सेल्समैन आज से 15 दिन पहले विजिट किया था और आज का दिन उसका विजिट करना है, वो पॉपअप आ जाता है। तो पहला आकर सुबह में सबसे पहला मैसेज कि आज आपको इस क्लाइंट को विजिट करना है। और हर 15 दिन के वहाँ विजिट होती है और उसका परिणाम क्या हो रहा है पता है? उनका परिणाम ये हो रहा है कि कई सारे कस्टमर पहले उनके साथ बिजनेस नहीं करते थे। क्यों? ये सोच के कि एक बार बेच के चला जाएगा, दोबारा आएगा कि नहीं आएगा कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन जब हर 15 दिन के अंदर सेल्समैन उनके वहाँ पहुँचने लगे तो उनका एक ट्रस्ट होता है, यार हर 15 दिन में आ रहा है तो इसके साथ बिजनेस करने जैसा है। आपने आपके क्लाइंट को एक बार फ़ोन किया, सर ये चीज़ें हैं, दोबारा आपने फ़ोन ही नहीं किया, तो उनको पता चल गया हाँ खाली एक बार ये बेचने के लिए आया था। समझना। तो कई बार पता है कुछ कस्टमर ये चेक करते हैं कि आप सिर्फ बेचने के लिए आए हो या फिर आप उसके साथ लंबे समय तक काम करने के लिए आए हो। और ये पता कैसे चलेगा? जब आपका रिपीट कॉल उनके ऊपर जाएगा तो, आपका रिपीट कॉल जाएगा तो। और कहा जाता है आपका कोई भी कस्टमर आपसे खरीदने से पहले कम से कम 5 से 7 बार आपको चेक करता है। नॉर्डस्टॉर्म अमेरिका की एक बहुत लग्जरी ब्रांड है रिटेल में। नॉर्डस्टॉर्म एक लग्जरी ब्रांड है और उनके लगभग 400 से 500 स्टोर चलते हैं। उन्होंने अपने वहाँ पे कस्टमर पॉलिसी बनाई है। वो अपने टीम को बोलते हैं कि आपको कैसे लगता है कि भाई आपने अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दी, आप कैसे जज करते हो? तो उन्होंने बोला कि हमारे वहां पर रिपीट बिजनेस आया कि नहीं आया इससे। मतलब कि एक कस्टमर आपके वहां से परचेस करके गया और आपको लगता है आपने अच्छी सर्विस दी, लेकिन अगर वो दोबारा नहीं आया ना तो आपने अच्छी सर्विस नहीं दी। तो आपकी अच्छी सर्विस हुई है इसका मेजरमेंट करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है रिपीट बिजनेस। अगर वो कस्टमर आपके वहां दोबारा आया तो हम मान सकते हैं कि आपने अच्छी सर्विस डिलीवर की। तो इसी तरीके से आपके कस्टमर को आप अगर टाइमली फॉलोअप करोगे तो आपके कस्टमर को ये यकीन होगा, ट्रस्ट होगा कि हाँ ये लोग हमें टाइमली याद करते हैं। हम कंसल्टेंसी में क्या करते हैं, एवरी मंथ एवरी वीक हम एक मीटिंग देते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इसीलिए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। लोग पता है क्या बोलते हैं, सर ट्रेनिंग में आते हैं ना, तो ट्रेनिंग में आने के बाद 2 दिन का वर्कशॉप किया तो है ना, 1 हफ्ते तक मोटिवेट हो जाते हैं। 1 हफ्ते के बाद आपका फ़ोन बोल नहीं आता है तो हम पहले जैसे थे वैसे चले जाते हैं। लेकिन कंसल्टेंसी में ऐसा नहीं होता है। कंसल्टेंसी में हम क्या करते हैं, एक बंदे को ना 6 महीने तक पूरा चार्ज रखते हैं। हर हफ्ते के अंदर एक फ़ोन हमारे वहाँ से जाता है, एक विजिट हमारे वहाँ से होती है, तो वो बंदा कहीं कुछ गलती कर भी रहा होगा ना तो सुधार लेता है। समझो, हमने ट्रेनिंग के अंदर बताया आपको अच्छे कपड़े पहन के आने चाहिए अपनी ऑफिस के ऊपर, तो बंदा मोटिवेट हो गया, 4 दिन अच्छे कपड़े पहन के आया, उसके बाद फिर जैसा था वैसा। कंसल्टेंसी के अंदर अगले हफ्ते तुरंत पहुंच जाते हैं सर। तो वो सोच भी रहा था ना कि कैजुअल कपड़े पहन के आए, तो अगले हफ्ते तो उसको फिर से चार्ज मिल गया। तो इसीलिए हम कंसल्टेंसी के अंदर उनके साथ रेगुलर टच में रहते हैं। तो आपको भी अपने कस्टमर को लगातार सेल करने के लिए आपको उनको फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। टाइमली फॉलोअप। कस्टमर ने बोला इतने दिन के बाद, तो आपको इतने दिन के बाद एक कॉल करना ज़रूरी है। तो ये 7 चीज़ें जो आफ्टर दिवाली हमें करने की रिक्वायरमेंट है, जिसमें सबसे पहला डेटा कलेक्शन, दूसरा है डेटा मैनेजमेंट, तीसरा है दिवाली एंड न्यू ईयर विशिंग, यूज TPS, अप्रोच हिम, योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, रेफरेंस कलेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो। ये 7 चीज़ें अगर दिवाली के बाद हम करना शुरू करते हैं तो दिवाली के बाद भी हम कामयाब बने रहेंगे। समझना, अगर दिवाली के बाद हम ये 7 चीज़ें करेंगे तो हर बिजनेस अगेन सक्सेस बना रहेगा। नहीं तो होता क्या है पता है, दिवाली आए तो हमारा धंधा बढ़ गया, दिवाली खत्म फिर से नीचे। तो कई बार क्या होता है पता है,
कि दिवाली में जितना कमाया था ना, दिवाली के बाद उसको ना मेंटेन करने में सारा चला जाता है। अभी आप लोग को आइडिया हो तो अधिकतर लोग पॉलिसी पता है क्यों लेते हैं? पॉलिसी के अंदर ऐड भी चलती है। पॉलिसी के अंदर ऐड भी चलती है। क्या ऐड चलती है? कि भाई पॉलिसी में एक बार बीमारी आई और जितना सेविंग था सब खत्म हो गया, मतलब सब जीरो जीरो हो गया। पॉलिसी लोगे तो आपका जीरो जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉलिसी कंपनी आपकी चीज़ें कवर कर लेती है, तो आप जीरो जीरो पे फिर से नहीं आओगे। तो इसीलिए उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सर अगर इस दिवाली के बाद भी आपके बिजनेस को आपको कंटिन्यूसली, आपको लगातार एक अच्छे रिदम में आपको बनाए रखना है, तो आपको ये 7 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 7 चीज़ें अगर हम दिवाली की बात करेंगे तो डेफिनेटली हमारे बिजनेस के अंदर वो रिदम बना रहेगा। समझो आपने आज अच्छा क्रिकेट खेला, उसके बाद 1 महीने छोड़ दिया, आपको क्या लगता है 1 महीने के बाद फिर से आप बैट लेके उतरोगे तो सेम रिदम में खेल पाओगे? नहीं खेल पाओगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है वो लगातार खेलना। तो दिवाली में सेलिब्रेशन करना है, लेकिन भूलना नहीं है कि मैं धंधा भी कर रहा हूँ और उसके बाद मुझे दिवाली के बाद फिर से उस बिज़नेस को सरवाइव करना है। तो ये भूलना नहीं है, इसीलिए ये 7 चीज़ें हमें करनी है। सो लास्ट में एक कोट है, फेल इन प्लानिंग इज प्लानिंग टू फेल। फेल इन प्लानिंग इज प्लानिंग फॉर फेल। समझो, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं अभी दिवाली के बाद की प्लानिंग नहीं करूंगा ना, तो ऑलरेडी दिवाली के बाद मेरा बिजनेस डाउन जाएगा ही। अगर मैं दिवाली के बाद की प्लानिंग अभी से नहीं करूंगा तो, जैसे कि हम सब लोग बोलते हैं कि भाई हमें सेविंग करनी चाहिए, क्यों? फ्यूचर के लिए। आज सेविंग नहीं करूंगा तो जब फ्यूचर में कोई दिक्कत आएगी तो होगा क्या? फिर हमें किसी से मांगना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, या फिर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो एडजस्टमेंट ना करना पड़े, वो एडजस्टमेंट ना करना पड़े, वो किसी से मांगना ना पड़े, वो कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए हमें पहले से ही प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और हम ना हर जगह ये प्लानिंग करते हैं, लेकिन समझो बिजनेस में नहीं करते। एज एग्जाम्पल, अभी मानो कि कोई घूमने जाने वाला है दिवाली के टाइम पे, तो हम प्लानिंग करते हैं कि जहाँ जाने वाले हैं वहाँ का वेदर कैसा होगा, उसके हिसाब से कपड़े लेकर जाएंगे, वहाँ पे क्या क्या खाने को मिलेगा उसके हिसाब से खाने की प्लानिंग करके जाएंगे, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें ख़रीदना है, क्या क्या चीज़ें देखना है, उसकी प्लानिंग करके जाएंगे। हम ये चीज़ें हर दूसरी चीज़ों में करते हैं, खाली अपने काम को लेकर छोड़ देते हैं कि वापस आएंगे दिवाली के बाद तब क्या करेंगे। वो तब देखा जाएगा जब हम दिवाली से वापस आएंगे। तो इसीलिए आपको दिवाली के बाद की प्लानिंग पहले से ही करके जानी पड़ेगी, अगर आपकी दिवाली के बाद भी आपको गेम में बना रहना है तो। राइट? सो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप होता है कि